3, 2, 1. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय जायसवाल है। मेरे यूट्यूब चैनल वन सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश। दोस्तों, यदि आप मेरे साथ इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, उन पर आधारित यंत्रों एवं उन पर आधारित महत्वपूर्ण घटनाओं को भली भांति समझ सकेंगे। साथ ही आप घटना चक्र पूर्वावलोकन के प्रकाश चैप्टर में दिए हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करने में सक्षम होंगे एवं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आरओ, एआरओ, एसएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। दोस्तों, हम प्रकाश के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा बहुत ध्वनि पर भी चर्चा कर लेंगे ताकि ताकि आप ध्वनि और प्रकाश में अंतर को समझ सकें और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने देखा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश के अंदर दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला तरंग प्रकृति और दूसरा कण प्रकृति। तरंग प्रकृति में क्या होता है कि प्रकाश कभी कभी तरंग के रूप में चलता है। जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो उसके अंदर तरंग के गुण होते हैं। जब प्रकाश कण के रूप में चलता है तो उसके अंदर कणों के गुण होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभी हम शुरू में एक छोटी छोटी बातें समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद डिटेल में हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है? दोस्तों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक एक गुण होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक गुण होता है जो यह बताता है कि माध्यम विरल है कि सघन है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह माध्यम उतना ही सघन होता है। तो आपने क्या देखा कि अपवर्तनांक क्या है? माध्यम का एक गुण है। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश जब भी चल रहा होगा तो किसी माध्यम में चल रहा होगा। जैसे हवा में चल रहा है, प्रकाश की किरण चल रही है, या पानी में प्रकाश की किरण चल रही है, या कांच में प्रकाश की किरण चल रही है। तो प्रकाश की किरण जहाँ चलती है वो एक माध्यम होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? माध्यम का एक गुण होता है। जैसे वो क्या करता है, वो ये बताता है कि माध्यम कितना विरल है, मतलब हल्का है, और कितना सघन है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है वो माध्यम उतना ही सघन होता है। अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है किसी माध्यम का? तो अपवर्तनांक निकालने के लिए सूत्र है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल उससे कम होती है। तो जब आप अधिक में कम से भाग देंगे तो हमेशा एक से अधिक आएगा। चूंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अतः सभी माध्यम का अपवर्तनांक एक से अधिक होता है। केवल निर्वात ही है जिसका अपवर्तनांक एक होता है। इसके अलावा जितने भी माध्यम हैं, वायु, पानी, कांच, तेल, जल, कुछ भी, सब में प्रकाश सबके माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? एक से अधिक होता है। तो अगर हमको किसी माध्यम का अपवर्तनांक
दे दिया जाए, 3-4 माध्यम का अपवर्तनांक दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि बताइए कि इनमें से कौन माध्यम ज़्यादा सघन है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वो उतना ही सघन होगा। देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंगे जो हैं, चूंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इसीलिए यह निर्वात में भी चल सकती हैं। जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, सभी तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनको चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वो हवा में, पानी में, कांच में ऐसे चलेंगी। लेकिन जहाँ कोई माध्यम नहीं है यानी निर्वात है, वहाँ ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। प्रकाश तरंगे चल सकती हैं। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। देखिए दोस्तों, तरंग के रूप में हम लोग डिटेल में तब चर्चा करेंगे जब तरंग पढ़ रहे होंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ये सब उसी समय पढ़ रहे होंगे। अभी याद करने के उद्देश्य से इतना जान लें कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। देखिए इसमें एक चीज और भी है कि जो याद करने के दृष्टिकोण से हम कर सकते हैं कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अनु कॉमन है। देखिए यहाँ भी अनु है, यहाँ भी अनु है। प्रस्थ में प्र है और प्रकाश में भी प्र है। तो जब जब प्रस्थ आएगा तो प्रकाश आएगा, यानी प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए ध्वनि में आधा ध है, इसी तरह अनुदैर्ध्य में भी आधा ध है। तो जब ध्वनि हम बोलेंगे तो ध्वनि में आधा ध होने की वजह से ये अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगी, जिसमें आधा ध है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि प्र आधा ध आधा ध। देखिए दोस्तों, कुछ माध्यम हैं जैसे कि निर्वात, जल, कांच, हीरा, इनके ये अपवर्तनांक हैं जो हमें याद होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अगर ये भी हमें याद रहे तो अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को कह सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको हम मीटर पर सेकेंड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ का मतलब हो गया 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर में जब बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड में जब बोलेंगे तो 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। इसी तरह जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33, और जल में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, इसमें प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.24, इसमें प्रकाश की चाल और भी कम हो जाती है 1.33, यानी 10 गुणे 5 यानी 1,33,000 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या देखा आपने कि अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ रहा है, चाल वैसे वैसे घट रही है। यानी प्रकाश का एक गुण होता है क्या, कि वो जितने भारी माध्यम में चलता है उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाती है, उसका चाल उतनी ही कम हो जाती है। जबकि ध्वनि के साथ ऐसा नहीं है, ध्वनि के साथ उल्टा है। ध्वनि जैसे जैसे भारी माध्यम में चलती है उसकी जो चाल है वो बढ़ती जाती है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जो अभी ये सारणी हमने देखी है, इसमें हमने क्या देखा कि सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है, तथा इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है, निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम 1 होता है, तथा इसकी चाल क्या होती है? इसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, सबसे अधिक। जो माध्यम जितना सघन होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही
अधिक होता है तथा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ध्वनि के साथ ये बात हमने बताया उल्टा होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होती है, ध्वनि निर्वात में चल ही नहीं सकती। माध्यम की सघनता जितनी अधिक होती जाती है, यानी जितना सघन होता जाता है माध्यम, उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती जाती है। सघनता के मामले में प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल एक दूसरे के उल्टे हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। कब? सघनता बढ़ाने पर प्रकाश की चाल घटती है और ध्वनि की चाल बढ़ती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड लगते हैं, या इसी को कह सकते हैं 8.3 मिनट। 8.3 मिनट लगते हैं। ये बात आप जानते भी हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 499 सेकंड या 8.3 मिनट लगते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है, ये जानने लायक बात है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी चाल एवं इसका तरंग दैर्ध्य दोनों बदल जाते हैं। यदि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो चाल एवं तरंग दैर्ध्य दोनों कम हो जाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में चल जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और तरंग दैर्ध्य भी कम हो जाता है। अभी हमने बताया था कि माध्यम की सघनता जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही चाल कम होती जाएगी प्रकाश की। और यदि माध्यम तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि यदि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो चाल एवं तरंग दैर्ध्य दोनों कम हो जाते हैं, तथा यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो चाल एवं तरंग दैर्ध्य दोनों बढ़ जाते हैं। क्या देखे हम? हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? तो उसकी चाल और उसका तरंग दैर्ध्य दोनों ही बढ़ जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। केवल एक ही चीज है जो नहीं बदलती है, वो है आवृत्ति। बाकी तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, चाल बदल जाती है और प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से किसमें प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा? वायु, जल, कांच, हीरा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। दोस्तों, प्रकाश चैप्टर को पढ़ते समय हम लोग कई वीडियो में इसको कवर करेंगे, कई पार्ट में इसको कवर करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये और इसको पूरा पढ़ने के लिए कई पार्ट लगेंगे। अभी ये पहला पार्ट है, इसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें, शुरू की बातें बताई हैं हमने। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्ट चीज़ें आती जाएंगी। प्रकाश के जितने भी गुण हैं, जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, उसके बाद प्रिज्म है, बहुत सी चीज़ें हैं प्रकाश में पढ़ने के लिए। दोस्तों, हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे कैसे इसमें चीज़ें हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।